स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन. सक्सेशन मीन्स व्हेन वन थिंग इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल अ फाइनल स्टेज इज रीच्ड. मतलब कि जब एक चीज़ को रिप्लेस कर दिया जाए बाय अनदर थिंग, और ये जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है तो ये कंटिन्यू रहे उस स्टेज तक जब हमारे पास एक फाइनल स्टेज आ जाती है, जब हमारे पास एक स्टेबल स्टेज आ जाती है, वो इतनी मेच्योर स्टेज होती है कि उसके अंदर हम मज़ीद कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं. तो इस किस्म के प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेशन. एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द स्पीशी कंपोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम. एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं, अगर हम उनको रिप्लेस कर दें बाय अनदर स्पीशीज़, और ये जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है, ये जो चेंजेस का प्रोसेस है, ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हो, तो इस किस्म के सक्सेशन को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, जिसमें स्पीशीज़ एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं. ये नेचुरल एंड ग्रेजुअल चेंजेस हैं इन प्लांट स्पीशीज़ एंड द टाइम स्केल कैन बी डिकेड्स और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स. अब ये नहीं हो सकता है कि एक जगह पे एक स्पीशी रह रही थी, उसने आपको स्टेबल किया हुआ था, वहाँ पे उसका नंबर बहुत ज़्यादा था उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, और कुछ साल गुजरे और 1-2 साल गुजरे और वो वहाँ से ख़त्म हो गई, वो वहाँ से एक्सटेंट हो गई और उसकी जगह कोई दूसरी स्पीशी आ गई. ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ईयर्स ले रहा होता है, क्योंकि ये नेचुरल चेंजेस होती है और ये ग्रेजुअल चेंजेस होती है, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ले रहे होते हैं इसी रिप्लेसमेंट में. Succession may be initiated due to some disturbances like fires, windstorms, volcanic eruptions, logging, climate change, severe flooding, disease and pest infestations etc. तो एक जगह पे रहने वाली स्पीशी क्यों रिप्लेस कर दी जाती है बाय अनदर स्पीशी, क्यों पहले से मौजूद स्पीशी ख़त्म हो जाती है, वो एक्सटेंट हो जाती है और दूसरी स्पीशी आकर उसकी जगह पर रहना स्टार्ट कर देती है. तो इसके लिए डिफरेंट जो हमारे पास डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. एक स्पीशी एक जगह पर रह रही होती है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, उसके जो डेड रिमेन्स है वो वहीं पर रह जाते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरी स्पीशी आकर उस जगह पर अपने आप को स्टेबल कर लेती है, अपनी जो नंबर है तो उसको बढ़ा देती है. तो ये हमने उन फैक्टर्स की बात कर ली जिसकी वजह से सक्सेशन इनिशिएट हो रही होती है या जिनकी वजह से सक्सेशन कंटिन्यू रहती है. The community begins with relatively few pioneering plants and animals and develops through increasing complexity until it becomes a stable community called as climax community. अब यहाँ पे हमें समझना है कि pioneer species किसको कहा जाता है और climax community किसको कहा जाता है. उस पर्टिकुलर जगह पर सबसे पहले आने वाले प्लांट्स या एनिमल्स को पाइनियर स्पीशीज़ कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पर आए हुए होते हैं और वो इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको पाइनियर्स बोल रहे होते हैं. और जब ये रिप्लेसमेंट होती जाए और डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर हमारे पास एक फाइनल स्टेज आ जाए जो कि एक मेच्योर स्टेज हो, जिसमें मज़ीद कोई भी हम चेंजेस नहीं लेकर आ सकते हो, तो उस कम्युनिटी को फिर हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. सक्सेशन एंड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी. तो जितनी तरह की भी सक्सेशन होती है तो उनका एंड हमेशा क्लाइमेक्स कम्युनिटी ही पर होता है. वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपेनेंट्स ऑफ दिस आइडिया वॉज फ्रेडरिक क्लेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. तो जो फ्रेडरिक क्लेमेंट्स थे तो उनका भी ये मानना था कि सक्सेशन हमेशा एंड होगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर. अब हम स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर जगह पर एक स्पीशी आ जाएगी और वो अपने आप को कॉलोनाइजेशन करेगी, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बना देगी, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगी और अपने इन्वायरमेंट को चेंज करेगी. तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो अपने आप को वहाँ पर स्टेबल कर देगी, उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस इकोसिस्टम में. लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो एक्सटेंट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय अनदर स्पीशी. Each new community makes it harder for the previous community to survive. तो वो जो नए आने वाली स्पीशीज़ होती है, वो जो नए आने वाली कम्युनिटी होती है, तो वो कुछ इस किस्म के हालात पैदा कर देते हैं, वो इन्वायरमेंट को इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि जो पहले से मौजूद स्पीशी होती है तो उनकी एक्सटेंशन हो जाती है. तो इन स्टेजेस से गुजर कर हमारे पास एक पाइनियर स्पीशीज़ की रिप्लेसमेंट होती जाती है और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है.
अब हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक हमारे पास है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में सक्सेशन उस जगह पर हो रही होती है जहाँ पर पहले से कुछ भी नहीं था। ये जगह वीरान पड़ी हुई थी, ये जगह या तो बड़े बड़े पत्थर थे या कोई सैंडी एरिया था, लेकिन अब यहाँ पे पाइनियर स्पीशी आई और उसने अपने आप को यहाँ पर स्टेबल किया और ये रिप्लेसमेंट इनकी होती गई और अनटिल एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई। और सेकेंडरी सक्सेशन में हम बात करते हैं कि पहले से कोई स्पीशी वहाँ पर रह रही थी उस इकोसिस्टम में, फिर कोई डिस्टर्बेंस आई, जिस तरीके से हम कहें कि उस जगह पर आग लग गई और बहुत लार्ज स्केल पर आग लग गई और जो वहाँ की जो सारी की सारी स्पीशीज़ थी तो वो ख़त्म हो गई, या इस तरह हुआ कि तूफ़ान आया या सैलाब आया जिसकी वजह से स्पीशीज़ ख़त्म हो गई और उसके बाद अब जो नई स्पीशीज़ आएगी तो वो अपने आप को स्टेबल करेगी। तो इस किस्म की सक्सेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, जिसमें पहले से कोई स्पीशी रह रही हो। तो अब हम इस प्राइमरी सक्सेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लाइफ इन एन एरिया वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड अर्लियर। पहले से कोई भी स्पीशी यहाँ पर नहीं रह रही थी, कोई भी लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। सच इज़ ऑन बेयर रॉक्स आर सेंट्स आर द साइट्स ऑफ वोल्केनोस। तो बड़े बड़े पत्थर हो उसके ऊपर जब जो हमारे पास प्लांट्स हैं तो वो आकर अपने आप को स्टेबल करना स्टार्ट कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस किस्म की सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पे पहले से कोई नहीं रहता हो। प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस विद द पाइनियर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले पाइनियर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और पाइनियर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? लाइकन्स इन एन एरिया, और ये हमेशा उस जगह पे अपने आप की कॉलोनाइजेशन करते हैं जहाँ पर सॉइल नहीं होती है। तो जो बेयर रॉक्स है या जो सैंड्स है या साइड्स ऑफ वोल्केनोस है तो यहाँ पर सॉइल नहीं होती है, लेकिन लाइकन्स सॉइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन हमने कहा कि व्हेन अ कम्युनिटी इज़ डिसरप्टेड एंड सक्सेशन अकर्स अगेन इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब कि एक कम्युनिटी मौजूद थी, वो डिस्टर्ब हो गई, उसके लिए जो इन्वायरमेंट था तो वो चेंज हो गया, वो एक्सटेंट हो गया, अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी, अब यहाँ पे कोई दूसरी स्पीशी आएगी। तो इस किस्म की सक्सेशन को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। डिसरप्शन में बी फायर, विंड्स, लॉगिंग या कल्टिवेशन एक्सेट्रा। जिस तरीके से हमने बात की कि आग लगी या बहुत लार्ज स्केल पर तूफ़ान आया, या ऐसा भी हो सकता है कि कल्टीवेशन पर्पस के लिए वो जो उस एरिया के जितनी स्पीशीज़ थे तो वो हमने ख़त्म कर दिए और अब हम यहाँ पे कोई दूसरी स्पीशी को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे पास है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन इज़ अ फास्ट प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज सॉइल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पर जो नई आने वाली स्पीशी होती है उनको अपने आप को स्टेबल करना आसान होता है क्योंकि सॉइल मौजूद होती है, और जो पहले से एक्सटेंट होने वाली स्पीशीज़ होती है उनके डेड रिमेन्स भी उस सॉइल में मौजूद होते हैं, इसलिए वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। लेकिन इन केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन ना तो सॉइल मौजूद है और ना ही कुछ हमारे पास ऐसा मौजूद है जो कि फर्टाइल हो, जो कि उस लाइकन्स के या बाकी जो प्लांट्स हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। तो ये हमने स्टडी किया कि प्राइमरी सक्सेशन भी हो सकता है या सेकेंडरी सक्सेशन भी हो सकता है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह पे सक्सेशन स्टार्ट हो जहाँ पे पहले से कोई भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती थी, अब यहाँ पर जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई है। और सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये है कि पहले से वहाँ कोई स्पीशी रह रही थी, उसके ऊपर सैलाब आया, तूफ़ान आया, या हमने उसको खुद ही ख़त्म कर दिया और उसकी जगह अब कोई दूसरी स्पीशी आती है और वो अपने आप को वहाँ पर कॉलोनाइज करती हैं। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब कि सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। तो इस बेसिस पर हम स्टडी करेंगे ज़ीरार्क सक्सेशन को और हाइरार्क सक्सेशन को। ज़ीरो का टर्म हमेशा हम ड्राई इन्वायरमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी अवेलेबल नहीं होता है और हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर किसी ड्राई इन्वायरमेंट में सक्सेशन स्टार्ट होती है तो उसको हम ज़ीरार्क सक्सेशन कहते हैं। प्लांट सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन बेयर ग्राउंड्स आर रॉक्स एंड एंडिंग इन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज़ फॉरेस्ट। स्टार्ट कहाँ पर हो रही है? बेयर ग्राउंड्स पर या रॉक्स पर, बड़े बड़े पत्थर हों जहाँ पे कोई भी सॉइल मौजूद ना हो और वहाँ पे कोई पाइनियर स्पीशीज़ आए और अपने आप को स्टेबल करे, पे ये चेंजेस होती जाए, आखिर में हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी फॉरेस्ट आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बेयर रॉक्स हैं जिसके ऊपर कोई भी सॉइल मौजूद नहीं है, बड़े बड़े पत्थर हैं,
तो इनके ऊपर पाइनियर स्पीशीज़ यानी कि लाइकन्स एंड मोजेस आते हैं। ये अपने आप को यहाँ पर स्टेबल करते हैं और इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं और बहुत अरसे तक ये यहाँ पर ग्रो करते हैं। फिर ये एक्सटेंट हो जाते हैं और इनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय ग्रासेस और हर्ब्स, मतलब जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो इनको रिप्लेस कर देते हैं। फिर ये बहुत अरसे तक यहाँ पर रहते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। फिर ये भी एक्सटेंट हो जाते हैं। फिर इनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय श्रब्स, झाड़ियाँ इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी अपने तरीके से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो फिर इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो जाता है और स्मॉल ट्रीज़ आ जाते हैं, वो यहाँ पर अपने आप की कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और फिर इनके लिए इनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय लार्ज ट्रीज़। तो लार्ज ट्रीज़ भी यहाँ पर अब सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है। तो इट मीन के फॉरेस्ट बन जाता है, ये इसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो ये है ज़ीरार्क सक्सेशन। सक्सेशन स्टार्ट हुई बेयर रॉक से, जहाँ पे सॉइल भी नहीं थी, हवा में ह्यूमिडिटी भी नहीं थी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, ड्राई इन्वायरमेंट था और हमारे पास फॉरेस्ट इनकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। अब हम स्टडी करते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन को। हाइड्रा का टर्म हम वाटर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इस किस्म की सक्सेशन ऐसी जगह पर स्टार्ट होती है जो पहले वाटर बॉडी थी, मतलब कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे पहले पानी था लेकिन अब वो पानी ख़त्म हो चुका है, या ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, ज़्यादा पानी ख़त्म हो चुका है क्योंकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो चेंज हुई और वाटर एवापोरेट हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई सक्सेशन होती है तो उसको हम हाइड्रार्क सक्सेशन कहते हैं। प्लांट सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन रिलेटिवली शैलो वाटर। शैलो वाटर मतलब जो बहुत ज़्यादा डीप वाटर नहीं होता है, सच एज पॉन्ड्स एंड लेक्स, एंड एंडिंग इन अ मैच्योर फॉरेस्ट इज टर्म्ड एज हाइड्रार्क। तो ये पहले वाटर बॉडी थी, वाटर एवापोरेट हुआ, थोड़ा थोड़ा सा शैलो वाटर रह गया, साइडों वाला एरिया जो है तो ये सैंडी सॉइल है, यहाँ पे सैंड मौजूद है। अगर यहाँ पे कोई पाइनियर स्पीशीज़ आते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट होती जाती है, उनकी सक्सेशन होती जाती है और आखिर में इनकी भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है फॉरेस्ट। तो ये हमारे पास है हाइड्रार्क सक्सेशन। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। हमने कहा प्राइमरी सक्सेशन है ऐसी जगह पर अगर सक्सेशन हो रही है जहाँ पे पहले से कुछ भी मौजूद नहीं था बल्कि अब लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई है, तो उस किस्म के सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और हमने कहा कि अगर सक्सेशन ऐसी जगह पर स्टार्ट हो रही है जहाँ पे पहले कोई स्पीशी रह रही थी, अब वो एक्सटेंट हो चुकी है किसी तूफ़ान की वजह से, फ्लड की वजह से या हमारी कल्टीवेशन की वजह से, और अब वहाँ पे कोई दूसरी प्लांट स्पीशी आकर रहना स्टार्ट हो गई है, तो इस किस्म की सक्सेशन को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन तेज़ होती है क्योंकि एक तो सॉइल मौजूद होती है और दूसरा वो सॉइल फर्टाइल भी होती है। जो प्राइमरी सक्सेशन है उसमें किसी किस्म की सॉइल नहीं होती है बल्कि जो पाइनियर स्पीशीज़ है तो वो सॉइल बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। और फिर हमने कहा कि ज़ीरार्क सक्सेशन भी हो सकती है अगर ड्राई इन्वायरमेंट में सक्सेशन स्टार्ट होती है और वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। और फिर हमने कहा हाइड्रार्क सक्सेशन होती है ऐसी जगह पर अगर सक्सेशन स्टार्ट होती है जो कि पहले वाटर बॉडी थी, अब वो वाटर ख़त्म हो चुका है क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ, पानी एवापोरेट हो गया, या ऐसा है कि ज़्यादा पानी ख़त्म हो चुका है, कुछ कुछ पानी रह गया है, शैलो वाटर मौजूद है और जो एरिया है साइड वाला वो सैंडी सॉइल है। और अगर यहाँ पे पाइनियर स्पीशीज़ आते हैं और ग्रो करते हैं और एक्सटेंड होते जाते हैं और न्यू स्पीशीज़ से रिप्लेस होते हैं और आखिर में एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी फॉरेस्ट बन जाती है, तो ये हमारे पास है हाइड्रार्क सक्सेशन।